बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियों ने अभी से जोर पकड़ लिया है, लेकिन उससे पहले ही नीतीश कुमार को सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ा झटका लग गया है। विपक्ष को कमजोर करने की रणनीति पर वो काम कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार अब उल्टा फंस गए हैं। तो कैसे नीतीश को सुप्रीम कोर्ट से लग गया करारा झटका, इसी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। अब सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि आखिर वो क्या मामला था जिसके बाद से ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश कुमार को करारा झटका दे दिया है। जहां एक तरफ नीतीश कुमार अभी सीएम फेस को लेकर ही जद्दोजहद में लगे हुए हैं। नीतीश कुमार कहीं ना कहीं बीजेपी आलाकमान पर दबाव बनाने में लगे हुए हैं कि उनकी स्थिति बिहार में मजबूत है, उन्हीं के नेतृत्व में बीजेपी को चुनाव लड़ना है, एनडीए को चुनाव लड़ना है, तो ऐसे में सीएम की कुर्सी उनकी होनी चाहिए। इसके अलावा निशांत कुमार यानी अपने बेटे के सहारे से भी उन्होंने जेपी नड्डा के बिहार दौरे पर ये बात उन तक पहुंचा दी, यानी मैसेज पहुंचा दिया। बिहार में जब जेपी नड्डा और नीतीश कुमार की मुलाकात होने वाली थी, उससे पहले ही निशांत कुमार, जो कि उनके बेटे हैं, उनका एक बयान आया और उन्होंने उस पर साफ साफ कहा कि बीजेपी को अब सीएम फेस को लेकर घोषणा कर देनी चाहिए, यानी स्टैंड अपना क्लियर कर देना चाहिए। लेकिन इधर जहां नीतीश कुमार इस जद्दोजहद में लगे हुए हैं, उधर दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश कुमार को एक बड़ा झटका दे दिया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने बिहार विधान परिषद के सदस्य और राष्ट्रीय जनता दल के नेता सुनील कुमार सिंह का अशोभनीय आचरण के लिए सदन से निष्कासन ये कहते हुए रद्द कर दिया कि उन्हें जो सजा दी गई वो बहुत ज्यादा बड़ी है। यानी सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि सिर्फ एक मिमिक्री करने के लिए उनको सदन से निष्कासित कर देना अपने आप में एक बहुत बड़ी सजा है। मतलब उस घटना के लिए या उस अपराध के लिए, यानी सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि सुनील कुमार ने जो व्यवहार किया उसके लिए निष्कासन सही सजा नहीं है, इतनी बड़ी सजा नहीं देनी चाहिए, वो इतना बड़ा गुनाह नहीं है, वो इतना बड़ा अपराध नहीं है जिसके लिए उनको निष्कासन दे दिया जाए। और उसके बाद सुनील सिंह के आचरण को सदन के सदस्य के लिए अशोभनीय करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने आगे ये कहा कि विधान परिषद को और ज्यादा उदार होना चाहिए था। अदालत ने पिछले साल दिसंबर में निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी उस अधिसूचना को भी खारिज कर दिया था जिसमें सिंह की सीट पर उपचुनाव की घोषणा की गई थी। पीठ ने सिंह को उनके अशोभनीय आचरण के लिए पहले से ही बताई गई अवधि के लिए निलंबन की सजा सुनाई और यह कहा कि वो निलंबन अवधि के लिए कोई पारिश्रमिक नहीं मांगेंगे। पिछले साल 26 जुलाई को राजद एमएलसी सुनील सिंह को सदन में उनके अशोभनीय आचरण के लिए बिहार विधानसभा परिषद से निष्कासित कर दिया गया था और अब उसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया और यह साफ कहा है कि जो निष्कासन है उसको रद्द करते हुए उनकी जो सदस्यता थी उसको बहाल कर दिया गया है और यह कह दिया गया है कि जो 8 महीने से वो निलंबित थे ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सजा है, इससे ज्यादा सजा उनको देने की जरूरत नहीं है और अब वो एक बार फिर विधान परिषद के पद पर वापसी कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि आरजेडी और जेडीयू के बीच जो ये टकराव की कहानी शुरू हुई वो 27 जनवरी 2024 से शुरू हुई। ये वही समय था जब नीतीश कुमार एनडीए में वापसी कर चुके थे, यानी अचानक ही नीतीश कुमार ने महागठबंधन को छोड़कर एनडीए में वापसी कर ली थी और इसके चलते नीतीश कुमार और लालू यादव और उनकी पार्टी के साथ उनके संबंध खराब होते जा रहे थे और बीजेपी के साथ नीतीश कुमार ने सरकार बना ली थी। 12 फरवरी को नीतीश कुमार विधानसभा में विश्वास मत लेकर आए, यानी जब उन्होंने महागठबंधन से अपना रिश्ता तोड़कर महायुति के साथ रिश्ता जोड़ा और सरकार बनाने का प्रस्ताव उन्होंने पेश किया। उसी दौरान सदन में एनडीए और आरजेडी के विधायकों के बीच जबरदस्त बहस हुई। नीतीश कुमार ने विश्वास मत तो हासिल कर लिया क्योंकि पहले ही वो पूरी संख्या थी, लेकिन उस दौरान जो टकराव शुरू हुआ उसका असर अगले दिन यानी कि 13 फरवरी को भी दिखाई दिया। राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के करीबी माने जाने वाले सुनील सिंह पर 13 फरवरी 2024 को सदन में तीखी नोकझोंक के दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी करने का आरोप लगाया गया था। आचार समिति की तरफ से 2024 में परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष अवधेश नारायण सिंह को अपनी रिपोर्ट सौंपे जाने के एक दिन बाद सिंह के निष्कासन का प्रस्ताव ध्वनि मत से पारित कर दिया गया था। सुनील सिंह पर मुख्यमंत्री के हाव भाव की नकल करके उनका अपमान करने और आचार समिति के समक्ष उपस्थित होने के बाद उसके सदस्यों की योग्यता पर सवाल उठाने का भी आरोप लगाया गया। एक बात और बता दें कि सुनील सिंह के खिलाफ नारेबाजी करने के चलते उनकी सदस्यता खारिज कर दी गई, लेकिन जिन सदस्यों ने कानून का पालन नहीं किया, आरजेडी के व्हिप को नहीं माना, आरजेडी की तरफ से विधायकों के लिए व्हिप जारी किया गया था कि 12 फरवरी को नीतीश कुमार के विश्वास मत के खिलाफ वोट देना है,
उस व्हीप को अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी, आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद और सूर्यगढ़ा के विधायक प्रहलाद यादव ने नहीं माना और सत्ता पक्ष के साथ वो चले गए। नीतीश कुमार के पक्ष में इन्होंने वोट डाला, जिस कारण से नीतीश सरकार बहुमत का आंकड़ा आसानी से पार कर पाई थी। अब आरजेडी ने अपने तीनों विधायकों की सदस्यता खारिज करने का नोटिस विधानसभा अध्यक्ष को दे दिया था, लेकिन 1 साल बाद भी इन विधायकों को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है, जबकि इन विधायकों ने बाद में लोकसभा चुनाव में भी आरजेडी के खिलाफ प्रचार में हिस्सा लिया। हाँ, जिन विधायकों ने नीतीश कुमार से बगावत की थी, उनकी सीटों पर जरूर उपचुनाव करा लिए गए, लेकिन आरजेडी की शिकायतों पर पाला बदलने वाले विधायकों पर कोई एक्शन नहीं हुआ। और जब आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने नारेबाजी की तो उनकी सदस्यता ही छीन ली गई, और जो सदस्यता छीनी गई, इसी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने अब नीतीश कुमार को करारा झटका दे दिया है। अब सुनील सिंह को लेकर हुए पूरे घटनाक्रम को भी समझ लेते हैं। तो इससे पहले बिहार विधान परिषद की एक सीट पर उपचुनाव के परिणाम घोषित करने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। एमएलसी की उस सीट पर उपचुनाव के परिणाम घोषित करने पर रोक लगाई गई, जिसका प्रतिनिधित्व सदन से निष्कासित राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के नेता सुनील कुमार सिंह कर रहे थे। सुनील सिंह को पिछले साल 26 जुलाई को बिहार विधान परिषद में अनुचित आचरण के लिए सदन से निष्कासित कर दिया गया था। राजद नेता लालू प्रसाद और उनके परिवार के करीबी समझे जाने वाले सुनील सिंह पर 13 फरवरी 2024 को सदन में कहासुनी के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ नारे लगाने का आरोप था। 15 जनवरी 2025 को सुनील सिंह की याचिका पर सुनवाई न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने सुनवाई की थी। सुनील सिंह के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत को बताया था, या कहें कि दलील दी थी, कि उस सीट के लिए उपचुनाव के परिणाम जो है वो 16 जनवरी को घोषित किए जाने की संभावना है, और चुनाव क्योंकि निर्विरोध हुआ था, उस सीट पर किसी ने पर्चा ही नहीं भरा था। ऐसे में पीठ के सामने जब अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से यह दलील दी गई तो पीठ ने कहा कि वो मामले में पहले ही दलील सुन रही है, इसलिए इस बीच सीट के लिए जो परिणाम घोषित नहीं किया जाना चाहिए, यानी परिणामों पर रोक लगा दी गई। अब सुनील सिंह के जो वकील थे अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने कहा कि न्यायालय अगस्त 2024 से निष्कासन के खिलाफ सुनील सिंह की याचिका पर सुनवाई कर रहा है। अगर 16 फरवरी को अदालत ने याचिका को मंजूर कर लिया तो विचित्र स्थिति पैदा हो जाएगी, जहां एक ही सीट पर 2 प्रतिनिधि होंगे। पीठ ने यह भी कहा कि वो 16 जनवरी को राज्य विधान परिषद और आचार समिति और अन्य के जवाब सुनेगी, जिसके बाद वो इस मुद्दे पर अपना फैसला सुरक्षित रखेगी। अब पिछले साल सुनील सिंह के सदन से निष्कासन का प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित किया गया था। इससे एक दिन पहले ही आचार समिति ने कार्यवाहक सभापति अवधेश नारायण सिंह को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। सुनील सिंह पर मुख्यमंत्री के शारीरिक हाव भाव की नकल करके उनका अपमान करने और आचार समिति के समक्ष उपस्थित होने के बाद समिति के सदस्यों की योग्यता पर सवाल उठाने का भी आरोप लगाया था। तो सुनील सिंह को निष्कासित किए जाने के अलावा उसी दिन राजद के एक अन्य विधान परिषद सदस्य मोहम्मद कारी सोहेब को भी 2 दिन के लिए निलंबित कर दिया गया था। सोहेब ने भी कार्यवाही में व्यवधान डाला था। आचार समिति की रिपोर्ट में यह कहा गया कि सोहेब ने जांच के दौरान अपने कार्यों के लिए खेद व्यक्त किया, जबकि सुनील सिंह ने अपना रुख नहीं बदला, और इसी के चलते सुनील सिंह वाला जो मामला था वो और तूल पकड़ता चला गया। अब बिहार विधान परिषद की जो खाली हुई सीट थी, इसके लिए एनडीए के समर्थित जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी ललन प्रसाद ने 9 जनवरी को नामांकन का पर्चा दाखिल कर दिया था, और इसका रिजल्ट 16 जनवरी को आने वाला था। मगर रिजल्ट से एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी और इसके चलते रिजल्ट नहीं आ पाया। ललन प्रसाद के नामांकन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा सहित मंत्रिमंडल के कई अन्य सदस्य और नेता मौजूद थे। ललन प्रसाद को नीतीश कुमार का करीबी बताया जाता है। शेखपुरा जिले के सुजावलपुर गांव के रहने वाले ललन प्रसाद काफी दिनों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ जुड़े हुए हैं, जबकि सुनील सिंह को बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का मुंह बोला भाई बताया जाता है। और इसी के चलते ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार जब एक बार फिर पलटी मारकर महायुति के साथ वो आए थे तो उन्होंने इस पूरी कोशिश में लग गए थे कि कैसे विपक्ष को कमजोर करना है, और उसी रणनीति के तहत ये एक्शन लिया गया था। कहीं ना कहीं सुनील सिंह को बाहर करने की कोशिश की गई थी, जिससे विधान परिषद में ताकत और बढ़ जाए। लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के मामले में एंट्री हुई और सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ शब्दों में बता दिया कि जो ये सजा दी गई है निष्कासन की, ये अपने आप में बहुत ज्यादा सजा है, इतनी सजा की जरूरत नहीं है जो भी कृत्य सुनील सिंह की तरफ से किया गया है। तो ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट ने एक करारा झटका नीतीश कुमार को दे दिया, और इसीलिए कहा जा रहा है कि विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश में लगे नीतीश कुमार उल्टा फंस गए हैं।
तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।